हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गायत्री मंत्र का महत्व और हम ये बताएंगे कि गायत्री मंत्र को कितने बार जपने से फल की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र कौन थी? वह एक माता थी। इस बारे में हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। ये जानने के लिए आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे और गायत्री मंत्र देवी के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। गायत्री मंत्र भारतीय धार्मिक परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली मंत्र है। इसे वेदों में से ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें श्लोक से लिया गया है। गायत्री मंत्र के बारे में आपकी सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दिया जा रहा है। गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ है, ओम, हम उस परम ब्रह्म सूर्य देव की पूजा करते हैं जो पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग का स्वरूप हैं। हम उस दिव्य शक्ति से ज्ञान की प्राप्ति और हमारी बुद्धि को प्रज्वलित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। गायत्री मंत्र का जाप कितने बार करना चाहिए? गायत्री मंत्र का जाप 108 बार करने की परंपरा है। 108 संख्या का विशेष धार्मिक महत्व है क्योंकि यह संख्या ब्रह्मांडीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूर्णता का प्रतीक मानी जाती है। 108 बार जाप करने से मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र का जाप 1, 3, 5, 9, 11, 27, 54, 108 आदि संख्या में किया जा सकता है, लेकिन 108 बार का जाप विशेष रूप से श्रेष्ठ माना जाता है। इसे माला से किया जाता है जिसमें 108 दाने होते हैं और हर दाने पर एक जाप किया जाता है। गायत्री मंत्र का जाप करने के फायदे। 1. आध्यात्मिक उन्नति। गायत्री मंत्र मानसिक शांति, शुद्धता और आत्मज्ञान की प्राप्ति में मदद करता है। 2. बुद्धि में वृद्धि। यह मंत्र मानसिक स्पष्टता और बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करता है। 3. सकारात्मक ऊर्जा। इससे सकारात्मक विचारों और ऊर्जा का प्रवाह होता है। 4. दुष्ट शक्तियों से रक्षा। यह मंत्र व्यक्ति को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है और उसके जीवन में सुरक्षा की भावना पैदा करता है। 5. स्वास्थ्य लाभ। नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। गायत्री मंत्र का जाप किस समय करना चाहिए? गायत्री मंत्र का जाप विशेष समयों पर अधिक प्रभावी होता है, जो दिन के कुछ महत्वपूर्ण ब्रह्म मुहूर्त और समय होते हैं। 1. ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का समय। सबसे उत्तम समय गायत्री मंत्र का जाप ब्रह्म मुहूर्त में होता है, जो सूर्योदय से पहले का समय होता है, लगभग सुबह 4 बजे से 6 बजे तक। इस समय वातावरण शुद्ध और शांत होता है, जिससे मन की एकाग्रता बनी रहती है और मंत्र का प्रभाव अधिक होता है। ये समय आत्मिक उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 2. दोपहर का समय। दिन के समय भी गायत्री मंत्र का जाप किया जा सकता है, लेकिन यह उतना प्रभावी नहीं माना जाता क्योंकि इस समय वातावरण में हलचल होती है और मन की एकाग्रता में कमी हो सकती है। 3. सायंकाल, शाम का समय। शाम का समय भी गायत्री मंत्र के जाप के लिए उपयुक्त है, विशेषकर जब सूर्य अस्त हो रहा हो। ये समय शांति और ध्यान का समय होता है और इस समय में मंत्र का जाप ध्यान और शांति को बढ़ावा देता है। क्या हम रोजाना गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं? हाँ, आप रोजाना गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह एक नियमित साधना है जो मानसिक शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत लाभकारी है। सबसे अच्छा यह है कि इसे हर दिन एक ही समय पर किया जाए ताकि मन की एकाग्रता बनी रहे। गायत्री मंत्र किस चीज का प्रतीक है? गायत्री मंत्र सूर्य देवता और ब्रह्मा के दर्शन का प्रतीक है। यह मंत्र ज्ञान, प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है। गायत्री मंत्र का अर्थ होता है, हम उस दिव्य प्रकाश की पूजा करते हैं जो संसार को आलोकित करता है और हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है। ये हर प्रकार की मानसिक और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है। गायत्री मंत्र का जाप एक अत्यधिक पुण्य और लाभकारी साधना है। इसका जाप नियमित रूप से विशेष समय, ब्रह्म मुहूर्त पर किया जाना चाहिए, जिससे इसके प्रभाव को अधिकतम किया जा सके। 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और बुद्धि में वृद्धि होती है। इसे एक आध्यात्मिक साधना के रूप में प्रतिदिन करना चाहिए। बेहद चमत्कारी है गायत्री मंत्र। जाने कैसे हुई शुरुआत, रामायण से क्या है खास कनेक्शन।
धर्म में गायत्री देवी और उनके मंत्र का खासा महत्व है। मान्यता है कि गायत्री मंत्र में चारों वेदों का ज्ञान छिपा है। इस मंत्र के पाठ से मनोवांछित मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ मोक्ष की राह भी प्रशस्त करता है। गायत्री मंत्र का सीधा कनेक्शन रामायण से है। आइए जानते हैं काशी के विद्वान और ज्योतिषाचार्य से गायत्री मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। श्लोकों में सभी रिश्तों के कर्तव्यों के साथ आदर्श जीवन के बारे में बताया गया है। उन्होंने बताया कि गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर है। ये सभी अक्षर रामायण के हर 1000 श्लोकों के बाद आने वाले पहले अक्षर से लिया गया है और इस तरह 24,000 श्लोकों के 24 अक्षरों से गायत्री मंत्र बना है। जन्मदात्री देवी के रूप में है मान्यता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गायत्री मंत्र को समझने से सभी चारों वेदों का ज्ञान मिलता है। बताते चलें कि गायत्री देवी को चारों वेद, शास्त्र और श्रुतियों का जन्मदात्री देवी भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी से भी जुड़ी है कथा। रामायण से इत्र गायत्री मंत्र के उत्पत्ति की एक और कथा परमपिता ब्रह्मा जी से भी जुड़ी है। कथाओं के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी पर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने ही अपने मुख से इसका पाठ किया। महर्षि विश्वामित्र ने अपने कठोर तप से इस चमत्कारिक गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचाया। ये है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र की कैसे हुई थी उत्पत्ति? इसके जाप के क्या होते हैं फायदे? मंत्र की कैसे हुई थी उत्पत्ति? इसके जाप के क्या होते हैं फायदे? देवी गायत्री को सनातन संस्कृति के धर्मशास्त्रों में बहुत महत्व दिया गया है। शास्त्रोक्त मान्यता है कि गायत्री मंत्र को समझने मात्र से चारों वेदों के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। देवी गायत्री की आराधना से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति है। देवी गायत्री को चारों वेदों की जन्मदात्री माना जाता है। इस कारण वेदों का सार भी गायत्री मंत्र को माना जाता है। मान्यता है कि चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो पुण्य फल मानव को मिलता है, अकेले गायत्री मंत्र को समझने मात्र से चारों वेदों का ज्ञान मिल जाता है। गायत्री माता को सनातन संस्कृति की जन्मदात्री भी माना जाता है। मान्यता है कि चारों वेद, शास्त्र और श्रुतियां की जन्मदात्री देवी गायत्री हैं। वेदों की जन्मदात्री होने के कारण इनको वेद माता भी कहा जाता है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराध्य देवी भी इनको माना जाता है, इसलिए देवी गायत्री वेद माता होने के साथ देवमाता भी हैं। गायत्री माता ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी है। इनको पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी का अवतार भी कहा जाता है। ऐसे हुआ था देवी गायत्री का विवाह। शास्त्रों में एक कथा है कि एक बार ब्रह्मा जी यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे थे। यज्ञ जैसे धार्मिक कार्यों में सपत्नी शामिल होने पर उसका पूरा फल मिलता है, लेकिन उस समय उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ में नहीं थी, इसलिए यज्ञ में पत्नी के साथ शामिल होने के लिए उन्होंने देवी गायत्री से विवाह कर लिया। गायत्री मंत्र का अवतरण। मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी पर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की व्याख्या देवी गायत्री की कृपा से अपने चारों मुखों से 4 वेदों के रूप में की। प्रारंभ में गायत्री मंत्र सिर्फ देवताओं के लिए ही था। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने अपने कठोर तप से गायत्री मंत्र को आमजनों तक पहुंचाया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र की महिमा अपरंपार। गायत्री मंत्र की महिमा अपरंपार है। इस मंत्र के जपने मात्र से कई तरह के पापों और कष्टों का नाश हो जाता है। गायत्री मंत्र के जाप से पुण्य फल में वृद्धि होती है और कार्यों में सफलता मिलती है। इसलिए शास्त्रों में गायत्री मंत्र के जाप का विधान बताया गया है। विशेष अवसरों पर इसको जपने से सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। कारोबार, रोजगार, संतान की प्राप्ति से लेकर कष्टों से मुक्ति तक में गायत्री मंत्र का जाप फायदेमंद हो सकता है। गायत्री मंत्र के लाभ। 1. विद्यार्थियों को इस मंत्र का जाप करने से विद्या अध्ययन में बड़ी सफलता मिलती है। पढ़ाई में मन लगता है, याददाश्त तेज होती है, जिससे परीक्षा में सफलता मिलती है। विद्यार्थी जीवन में सफलता के लिए गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। 2. कारोबार में सफलता के लिए भी गायत्री मंत्र काफी कारगर है। व्यापारियों के इस मंत्र का जाप करने से खर्चों पर नियंत्रण रहता है और आमदनी में इजाफा हो सकता है।
इसके लिए शुक्रवार के दिन हाथी पर विराजमान गायत्री मंत्र का ध्यान कर श्रीं का संपुट लगाकर जाप करने से धन लाभ हो सकता है। 3. संतान प्राप्ति के लिए दंपत्ति को श्वेत वस्त्र धारण कर संपुट के साथ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इस उपाय से संतान की प्राप्ति के साथ यदि संतान है और रोगी है तो रोगमुक्त हो सकता है। 4. शत्रु बाधा से छुटकारे के लिए अमावस्या, रविवार या मंगलवार को लाल वस्त्र धारण करते हुए देवी दुर्गा का ध्यान करते हुए क्लीम मंत्र का संपुट 3 बार लगाते हुए गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। 5. विवाह में सफलता के लिए विवाह योग्य युवक और युवतियां पीले वस्त्र धारण कर माता पार्वती का ध्यान कर ह्रीं का संपुट लगाकर गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। इससे विवाह की बाधाओं का निवारण हो सकता है।